नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। चूहों ने देश और दुनिया के इतिहास में कई बार सुर्खियां बटोरी हैं। कभी किसी चूहे की वजह से राजमहलों से लेकर लाइब्रेरी तक में आग लग चुकी है, तो कभी दुनिया भर में प्लेग का हाहाकार मच चुका है। आज भी दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक परीक्षण चूहों पर ही होते हैं। वैसे ये मूषक देवता भगवान गणेश के व्हीकल यानी वाहन भी हैं। आपने अक्सर सुनाया होगा कि चूहे की मौत मरेगा। अब यही बात उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले मनोज कुमार के गले की फांस बन गई है। मामला है चूहे की हत्या का। कातिल मनोज, वादी है एक पशु प्रेमी बिकेन शर्मा और यूपी की खाकी ने जी जान लगाकर तकरीबन 5 महीने की गंभीर विवेचना के बाद 7 पर्चे काटकर 30 पन्नों की चार्जशीट आरोपी के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अगर इस पूरे मामले पर गौर किया जाए तो जो पुलिस गंभीर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करने में नाको चने चबवाने के बाद भी एफआईआर लिखने में हीला हवाली करती है, आखिर उसने इतनी तेजी दिखाते हुए बिकेन शर्मा की एक अर्जी पर न सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कर ली बल्कि पोस्टमार्टम तक का सफर भी तय कर डाला। ऐसे में इस मामले में खेल कुछ और ही लगता है। इस पूरे खेल में कथित पशु प्रेमी बिकेन शर्मा का इतिहास भूगोल भी जरूर खंगालना चाहिए कि बिकेन ने अब तक पशुओं के उत्थान के लिए कितने तीर मारे हैं। अपने आप में देश के इस पहले मामले में उन लाखों लोगों की सासत और आफत बढ़ा दी है जो चूहा मार दवा बेचते या खरीदते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पशु प्रेमी बिकेन शर्मा की तस्वीर हर चूहा मार खोजे। वह तो भला हो कि देश भर में चूहे के कारण प्लेग फैलने से लेकर बिहार में लाखों की शराब और गोदामों में हर साल टनों अनाज चट कर जाने वाले चूहों के ज़माने में पशु प्रेमी बिकेन शर्मा की आमद नहीं हुई थी, नहीं तो इस देश का राम ही मालिक होता। वैसे इस मामले में जिस तरह से यूपी की बहादुर खाकी ने तत्परता दिखाकर 5 महीने लगाकर चूहे की हत्या का खुलासा किया है, तो इसके लिए उसे भी पशु प्रेमी बिकेंद्र के साथ कोई बहादुरी का पुरस्कार जरूर देना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मिट्टी के बर्तन बना बेचकर अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा करने वाले मनोज को अब परिवार के साथ ही अदालत का भी खर्चा पानी देखना होगा। खैर, इससे पशु प्रेमी बिकेन शर्मा को क्या फर्क पड़ता है। उनके लिए वह चूहा ज़्यादा अहमियत रखता है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भले ही कुछ और कह रही हो, लेकिन शर्मा के लिए जैसे तैसे गुजर बसर करने वाले मनोज का परिवार चूहे से भी बदतर है। आइए आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल बदायूं में तकरीबन 5 महीने पहले चूहे की डुबोकर हत्या करने के मामले में कोर्ट में पुलिस ने 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पुलिस ने आरोपी मनोज को 7 पॉइंट्स के आधार पर दोषी माना है। 25 नवंबर 2022 को मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था। इसमें उसकी मौत हो गई थी। चार्जशीट में पुलिस ने चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी आधार बनाया है। घटना के बाद बिकेन ने खुद अपने खर्च पर चूहे का पोस्टमार्टम करवाया था। बरेली के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर पवन कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमार्टम किया था। इसमें चूहे की मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चूहे के फेफड़े खराब थे, फेफड़े में सूजन थी, लीवर में भी इन्फेक्शन था। वहीं चूहे के शरीर में नाली का पानी नहीं पाया गया है। फेफड़े की नलियां फटी हुई थीं, जो मरने से पहले जोर जोर से सांस लेने के कारण फटी होंगी। इस बात को भी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। चूहे का पोस्टमार्टम करने वाले दोनों डॉक्टरों का कहना था कि चूहा अपनी उम्र पूरी कर चुका था। उसकी मौत दम घुटने से हुई है, ना कि डूबने से। चूहे के फेफड़े कमजोर थे। ऐसा हो सकता है कि पानी में जाते ही उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बयान पर पुलिस का कहना है जो भी हो, लेकिन चूहे के साथ क्रूरता तो हुई है। वहीं पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में उन्हें पशु प्रेमी बिकेंद्र के अलावा 2 और लोगों ने भी गवाही दी है, जिन्होंने उन्हें बताया कि मनोज ने कैसे चूहे के साथ क्रूरता की थी। उन लोगों ने यह भी बताया कि चूहे को बचाने के लिए मनोज और बिकेंद्र का विवाद भी हुआ था। मनोज को ऐसा करने का कोई अफसोस भी नहीं था।
इस मामले को लेकर विवेचना अधिकारी राजेश यादव ने संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र में लिखा है कि मनोज धारा 11 यानी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और धारा 29 पशु हत्या या अपाहिज करना में आरोपित पाया गया है। आरोप पत्र को मजबूत बनाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि चूहे के फेफड़े खराब थे, उनमें सूजन थी, लीवर में भी इन्फेक्शन था और इसके अलावा चूहे की माइक्रोस्कोपिक जांच में भी स्पष्ट किया गया था कि चूहे की मृत्यु दम घुटने से हुई है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पुलिस की चार्जशीट में भी कई झोल हैं। गौरतलब है कि सदर कोतवाली के पनवाड़ी चौक में रहने वाले मनोज ने 25 नवंबर को इस चूहे को नाले में डुबोकर रखा था, साथ ही चूहे को पत्थर से बांधा था। उधर से गुजर रहे पशु प्रेमी बिगेन शर्मा ने चूहे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन चूहा मर गया। इसके बाद पशु प्रेमी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। FIR होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने की बारी आई तो जिले में चूहे के पोस्टमार्टम की सुविधा ही नहीं थी। पुलिस मामले को गंभीरता से भी नहीं ले रही थी, लेकिन विकेंद्र कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े थे। इसीलिए चूहे को पोस्टमार्टम के लिए बरेली IVRI सेंटर भेजा गया और चूहे का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में थाने से ही जमानत दे दी थी और फिर मनोज ने 5 दिन बाद कोर्ट पहुंचकर कहा कि मैं समर्पण करने आया हूं। कोर्ट ने भी मनोज को कुछ देर बाद अग्रिम जमानत दे दी। अब आइए जानते हैं अपने आप में अजूबे इस मामले में कितनी सजा हो सकती है। कानूनी जानकारों के अनुसार पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 429 के अंतर्गत 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। चूँकि ऐसा मामला इससे पहले प्रकाश में कभी नहीं आया है, ऐसे में पशु क्रूरता के मामले तो दर्ज होते हैं, लेकिन चूहे से संबंधित केस और पोस्टमार्टम इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे में कोर्ट मनोज को कितनी सजा और जुर्माना सुनाती है, ये एक नज़ीर भी बनेगी और लोगों में इसकी रोचकता भी बनी रहेगी। वैसे इससे पहले ऐसा वाकया देखने सुनने में कभी नहीं आया। चूहों को हमेशा फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक प्राणी माना गया है। वह खेतों में फसलों को नष्ट करता है, अलमारियों में रखे कीमती सामानों को कुतर देता है, यहाँ तक कि बाजार में चूहों से छुटकारा पाने वाले उपायों की भी भरमार है। मसलन चूहा मार दवाइयों से लेकर चूहादानी आदि सब खुलेआम बिकते हैं, उस पर कोई रोक आज तक नहीं लगी है। घर घर में इसका धड़ल्ले से उपयोग भी होता है। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहा है कि मनोज कुमार ने चूहा मारकर कितना बड़ा अपराध किया है। आप सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।